पहले राउंड में मैं सारे क्वेश्चन करता था जो भी मुझे आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी में अटक गया तो वो करूँगा, नहीं उसको मैं नहीं करता था, उसको स्किप करके सारे क्वेश्चन करता था। हेलो दोस्तों, तो सीयूईटी का भी एग्ज़ाम चल रहा है और जो मेरा एग्ज़ाम था वो 22 ऑफ मई को था। जीएटी और बायोलॉजी का था। तो अभी मैं पेपर एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए। 2:30 बजे तक यानी कि 3 बजे मेरा शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट। तो उसमें क्या था कि 2:30 तक हमें एंट्री कर देनी थी, हमें मतलब सिस्टम पे बैठा दिया गया था। उसके बाद 3 जैसे बजे तो आपको ये नहीं होता है कि जैसे बायोलॉजी और जीएटी का है तो पहले बायोलॉजी आएगा या फिर जीएटी, रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले मुझे जीएटी का आया। अब सबसे पहले बात करते हैं जीएटी के क्वेश्चंस की। तो मतलब कि इजी लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि वैसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और जीएटी में स्टार्ट हुआ था न्यूमेरिकल के साथ। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्वांट्स के जो सेक्शन थे, करंट अफेयर, सारे ही कह सकते हो मिक्सअप में थे। लाइक ऐसा नहीं था कि किसी पोर्शन का ज़्यादा क्वेश्चन था, किसी का कम था, सारे ही नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। पर मैंने जो अटेम्प्ट किया, मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा लेंथी था तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया जो भी क्वांट के सेक्शन थे, बाकी तो बढ़िया गया था। ऐसे अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक ज़्यादा आया था। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर आई थिंक मार्च में कोई ओडिया जो पोइट करके हैं उनका जो डेथ हुआ था वो पूछा गया था। उसके बाद अगर स्टैटिक की बात करें तो वो हेरिटेज साइट से पूछा गया था। उसके बाद एक साड़ी के बारे में पूछा गया था कि पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की फेमस साड़ी है, एंड इस तरीके से था। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत सारा था, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी सारे हुए तो वो मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था। तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो यार बहुत ही मतलब कि उतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स में क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड स्टील से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, परसेंटेज से भी क्वेश्चन ज़्यादा थे, और प्रोबेबिलिटी के थोड़े एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन आए थे। बाकी तो बढ़िया ही था। ये जीएटी का मेरा हुआ। उसके बाद बायोलॉजी का जो पेपर था, अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर पढ़ रहे हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। मैं क्या कर रहा था, मैं ट्रेन से जा रहा था तो वहीं पर मैंने ऐसे तो पहले से पढ़ के रखा था, पर एक बार और मैंने रिवीजन के लिए बायोलॉजी के एनसीईआरटी जो पीडीएफ होते हैं उनको मैंने एक बार अच्छे से देख लिया। और आई थिंक मैं सोच रहा था भाई ट्रेन में पढ़ने की वजह से मेरे 10 से 15 क्वेश्चन बन गए। मतलब एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छा क्लियर नंबर ला सकते हो बायोलॉजी में। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि आप अगर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो और आप वहाँ पर अच्छा कर लोगे, ऐसा नहीं था। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन जैसे एक तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं जितने भी साइंटिस्ट ने वो अच्छे से याद कर लेना, उनका क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो लाइट होता है, कौन सा हैप्लॉइड कंडीशन रहता है, वो आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। उसके बाद इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उसमें बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरीके से थे। एक तो ये था कि एस जो होता है S=C log A + Z log B, ऐसे करके कुछ था, तो वो भी अच्छे से करके जाना है, वो आया था क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो गाइस यार बायोटेक से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उससे तो सारे ही शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, वो आपको अच्छे से करना है। एंड आया था एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आया था कि लिप्स लूप का कौन सा हार्मोनल आईयूडी, ये सब करके आया था। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद आपको जो भी जितने भी चैप्टर्स के जितने भी एब्रीविएशंस हैं, यानी कि जीईएसी का कुछ फॉर्मूला आया था एब्रीविएट करने, शायद उसका पूछा गया था फुल फॉर्म। एंड बाकी तो एक ये डेट भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि डेट से भी क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल अगर मैं बायो का बात करूं तो आई थिंक मैंने 30 मिनट्स में सारे ही क्वेश्चंस कर लिए थे। पहले राउंड में मैं सारे क्वेश्चन करता था जो भी मुझे आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी में अटक गया तो वो करूंगा, नहीं उसको मैं नहीं करता था, उसको स्किप करके सारे क्वेश्चन करता था। उसके बाद जितने बचे उसको करता था सेकेंड में, थोड़ा टाइम देके, एंड जो लास्ट में अगर बचा वो करता था। मैंने क्वेश्चन ज़्यादातर अटैम्प्ट करने में ही भरोसा रखा है, क्योंकि अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते तो आपका 1 मार्क्स कटता है, अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स कटता है, लेकिन अटैम्प्ट अगर आपने कर दिया, अगर आपका तुक्का सही लगे तो 5 मार्क्स मिलते भी हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन करो, 1-2 मार्क्स जाएंगे, पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 5 अगर सही हो गया तो। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि भाई सही होगा गलत होगा, आप अटैम्प्ट करके आ जाओ। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मुझे लगता है बायोलॉजी में मुझे फ्री के मार्क्स सबको मिलेंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन सिमिलर थे, यानी बढ़िया था। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो अच्छे से
बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन पढ़ना, और जो भी CUET अड्डा 2247 जो है उनका निचोड़ सीरीज़ अगर आप क्वांट्स का देख लेते हो तो मोर देन इनफ है। बहुत बढ़िया उन्होंने कराया, उनकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स ला पाया हूँ। बाकी यार करंट अफेयर बहुत बड़ा है, जीके बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। आपकी किस्मत में डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो बस दैट्स ऑल यार, यही एक्सपीरियंस था मेरा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ भी हेल्प हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके बाद आपको कुछ हेल्प हुआ है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।